देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संगम नगरी प्रयागराज से गहरा नाता रहा है। ये उनकी कर्मभूमि रही है। लाल बहादुर शास्त्री खुद यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं। उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री सांसद रहे हैं। उनके दो बेटे सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह यहाँ से विधायक हैं। आदर्श शास्त्री यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और अब इन दिनों सुर्खियों में हैं लाल बहादुर शास्त्री के एक और पौत्र विभाकर शास्त्री जी। अभी तक ये कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इलाहाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदारों में हैं। तो विभाकर जी हमारे साथ हैं। विभाकर जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने तो आपको बताया मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और प्रयाग से हमारा बहुत पुराना संबंध है, परिवार का बहुत पुराना संबंध है। तो मैं प्रयाग आता रहता हूँ हमेशा ही। और हमारा यहाँ पे ट्रस्ट चलता है लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ और मैं ट्रस्ट की तरफ जाता हूँ देखने। मांडा में हमारा ट्रस्ट चलता है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त आपने पाला बदला है, इसलिए सियासी जो गलियारे हैं ना, उनमें हलचल बहुत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा सफोकेटेड फील कर रहा था कांग्रेस में। ये कि जो हमारे स्वर्गीय दादाजी का जो जय जवान जय किसान का नारा है, जो हर किसान भाई के ट्रैक्टर के पीछे, हर जवान भाई के ट्रक के पीछे लिखा रहता था, जय जवान जय किसान का नारा, उस नारे को कांग्रेस समझ नहीं पाई। उस नारे की ताकत को कांग्रेस नहीं समझ पाई। उस नारे का जो विजन था इस देश को लेके, उसको नहीं समझ पाई। और उस नारे को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने किया, जिसमें उन्होंने जय विज्ञान जोड़ा। और उसके बाद हमारे आपका कहना है कि जो आपके दादाजी यानी लाल बहादुर शास्त्री का विजन था, जो नारा था, कांग्रेस उसको समझ नहीं पाई। और कांग्रेस ने जो गलतियां की, अगर मान लें कि कांग्रेस ने गलतियां की, उसे आपको समझने में कई दशक लग गए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे समय लगा। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को और उनके नेतृत्व को समझने में मुझे समय जरूर लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं ये मानता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है देश को विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, जब हम लोग ये बातें सुनते हैं हम लोग को खुद बड़ा गर्व महसूस होता है। और अगर मैं उसके अंदर 0.1% भी अगर मैं कंट्रीब्यूट करूं तो मुझे मेरा ये मानना है कि शास्त्री जी की आत्मा को शांति मिलेगी। शास्त्री जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जब से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से आपकी जो सियासी या सामाजिक व्यस्तताएं हैं, उनका केंद्र बिंदु प्रयागराज ही है, इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था। खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। मैंने आपको बताया, इलाहाबाद प्रयाग से मेरा पारिवारिक संबंध है और हम लोग का ट्रस्ट चलता है, हम लोग के कॉलेज चलते हैं। मेरा आना जाना लगा रहता है। और मेरा ये मानना है कि प्रयाग की जो धरती है, ये संगम की जो धरती है, यहाँ पे सबका संगम होता है। और एक मेरा मुद्दा जरूर है हमारे विश्वविद्यालय को लेके। एक टाइम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी विद्यार्थी पढ़ के निकलता था, वो उसकी टूटी बोलती थी पूरे देश में। आज वो मुझे कमी दिखती है। और मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जो भी नेतृत्व करे इलाहाबाद प्रयाग को, और उसको इस मुद्दे को जरूर आगे ले जाना चाहिए। ठीक है, सेवा आप करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, खुद भी पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, फतेहपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो मन में कहीं ना कहीं इच्छा तो होगी, चुनाव सिर पर है, एक दांव आजमा लिया जाए। नहीं मोइन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मैं उस चीज़ का सम्मान करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करूंगा। शीर्ष नेतृत्व जो भी भूमिका तय करेगा, चाहे वो चुनाव लड़ने का आदेश दे, चाहे एक कार्यकर्ता के तौर पे दरी बिछाने प्रचार करने का आदेश, जो भी मैंने कहा, मेरा एक मिशन है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है भारत के लिए, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसके अंदर जिस तरीके से मैं अपना सहयोग दे सकूं, परिवार का सहयोग दे सकूं, उसको मैं देना चाहूँगा। तो माना ही तो ये जा रहा है कि आपकी वजह से ही यहाँ पर पहले फेज में जो इन 51 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ, उनमें से प्रयागराज की दोनों सीटें नहीं हैं जो है, और आपकी वजह से यहाँ टिकट का पेच फंस गया। ये सब मोहिन भाई आप लोग सोचते हैं, आप लोग चर्चा करते हैं। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है।
अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर अगर हम भूल जाएं कुछ देर के लिए कि आप खुद पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो बीजेपी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने कि किस तरीके से अपना रोल खुद आप तय करेंगे? बाकी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो तो आप करेंगे ही। देखिए, मैं दौरे कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, एक-एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी का जो हमारे नौजवान साथियों के लिए एक विज़न है कि आने वाली जो पीढ़ी है, अगले 30 साल जो हिंदुस्तान का एक युग चलेगा पूरे विश्व में, उसको अपने नौजवानों से कनेक्ट कर रहा हूँ, नौजवानों के बीच में चर्चा करता हूँ और प्रधानमंत्री जी के विज़न को उसको आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आपकी बात करें तो आपके परिवार का आज़ादी के देश की आज़ाद मतलब 75 साल से ज़्यादा समय से कांग्रेस से जुड़ाव रहा है। आप लोग जुड़े रहे हैं, कांग्रेस को आपने मजबूत किया है। तो कांग्रेस पार्टी में तो खराबी नहीं हो सकती, ये कहना गलत होगा। लेकिन अचानक जो है पार्टी कमज़ोर क्यों हो गई और आप जैसे तमाम नेता जो है वो छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? वजह क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं नेतृत्व में कमी आ गई है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से दूर हो गई। जैसा मैंने कहा आपको कि एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी हमेशा सेंट्रिस्ट पार्टी थी, लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। आज हम लेफ्ट के लेफ्ट हो गए हैं, जबकि पूरे विश्व में लेफ्ट खत्म हो रहा है, हम लेफ्ट के लेफ्ट हो गए हैं। तो हमारी जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा रही नहीं। कांग्रेस मोदी जी को हराने के लिए या मोदी जी को सुबह शाम गाली देने के लिए कई प्रांतों में राइट विंग से भी हाथ मिलाती है, कई प्रांतों में लेफ्ट विंग से। तो उनकी अपनी विचारधारा नहीं है। अब आप बताइए मेरे को, उत्तर प्रदेश जहाँ पे 80 सीटें, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, जहाँ जो एक कांग्रेस का एक टाइम पे गढ़ माना जाता था, आज कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पे लड़ रही है। उसी तरीके से महाराष्ट्र जो नंबर 2 स्टेट है, जहाँ 48 सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पे लड़ रही है। तो कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? कांग्रेस की विचारधारा ही खत्म हो रही है। मोदी हराओ या मोदी हटाओ, इसलिए सब जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में थी, 10 साल तक उसने लगातार राज किया था। लेकिन 2000, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 2011 का लास्ट था या 12 का, राहुल गांधी पहले उपाध्यक्ष बने, अर्जुन सिंह जी के बाद वो दूसरे उपाध्यक्ष बने थे जो वो, और उसके बाद से पार्टी का लगातार डाउनफॉल हो रहा है, ऐसा विपक्ष के नेता भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं। तो क्या राहुल गांधी सही नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर संवाद की कमी है। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उससे आम कार्यकर्ता संवाद नहीं कर पा रहा है। और मेरा ये मानना है, जिस जीवन के अंदर संवाद बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपके मेरे बीच में भी संवाद हो रहा है, तभी हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से कार्यकर्ता अपनी बात अगर किसी से कहना चाहता है और नेतृत्व को नहीं कह पा रहा है, तो वो संवाद की कमी है। और उनके पास जब कोई रास्ता नहीं, विकल्प नहीं बचता और नेतृत्व कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो उनके हित में नहीं होता है, तो कार्यकर्ता को अफसोस होता है, दुख होता है। जिनके 40-40 साल, 25-25 साल जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए दे दिए, आज छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी कारणवश के लिए जा रहे होंगे ना। कोई कारण तो जरूर होगा जो जा रहे हैं। लेकिन अब तो खड़गे साहब अध्यक्ष हो गए हैं, सारे फैसले वही ले रहे हैं। अब तो राहुल जी सीधे तौर पर फैसले भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, ये तो एक मुखौटा है, ये एक सच्चाई नहीं है। इसमें सारे निर्णय अभी भी राहुल जी और राहुल जी का कार्यालय लेते हैं। मुखौटा कौन है? जो आज के अध्यक्ष हैं। वो आप मानते हैं कि वो सिर्फ एक फेस हैं और असली फैसले जो है पर्दे के पीछे पार्टी पूरी तरह से आज भी रिमोट कंट्रोल से ही चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। और पार्टी का नुकसान ही यही है कि पार्टी के अंदर संवाद बंद हो गया है। मतलब अब मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि एक सनसनी न्यूज़ बन जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी के अंदर संवाद बंद हो गया है और खड़गे जी मुखौटा है। खड़गे जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या सोनिया जी भी दखल नहीं दे पा रही? क्योंकि सोनिया जी जब अध्यक्ष थी, यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो 2 बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। एक बार तो अल्पमत की सरकार पूरे 5 साल तक चला ली थे। नहीं, सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सोनिया जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और सोनिया जी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं मेरे लिए। सोनिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप रायबरेली, अमेठी भी जाएंगे प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी? देखिए, वो एक विचारधारा की लड़ाई है
और पार्टी जहां मुझे भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। बिल्कुल, ये है विभाकर शास्त्री जी, जो कि प्रयागराज में इन दिनों जो है लोगों से संवाद कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी चुनाव लड़ने की कोई दावेदारी नहीं है, बल्कि पार्टी अगर कोई निर्देश देती है तो वो काम करेंगे, चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो या फिर एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का प्रचार प्रसार करने की और पार्टी को मजबूत करने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।